अस्सलाम वालेकुम जी। इंसान के जिस्म के अंदर एक इंटरनल क्लॉक या बायोलॉजिकल क्लॉक जिसे कहते हैं, ये इंसान के जिस्म के दर्जा हरारत, उसके हार्मोन्स, उसके सोने और उठने के वक़्त को कंट्रोल करता है। ये दिमाग का एक छोटा सा हिस्सा होता है जिसे सुप्राकियास्मेटिक न्यूक्लियस बोलते हैं। ये आँखों के ज़रिए से अंधेरा यानी डार्कनेस और रोशनी लाइट को लेके तो ये प्रोसेस होता है। जो रोज़मर्रा ज़मीन गर्दिश करती है उसके मुताबिक ये ज़मीन इंसान को अपने मुताबिक डालती है ताकि इंसान कुदरत के साथ चले। अगर ये खराब हो जाए तो इंसान डिप्रेशन में चला जाता है, उसके दिल के अमराज में मुब्तला हो जाता है, इंसान गलत फैसले करता है। और हत्ता कि साइंस ये कहती है सर्केडियन रिदम जब डिस्टर्ब होता है, इंसान उसके अगेंस्ट चलता है, नेचर के अगेंस्ट चलता है, तो जराइम में भी इजाफा होता है। आप ये देखें, सर्केडियन रिदम जो है वो कहता है कि रात 12 से 2 बजे तक आपकी डीप स्लीप होगी। इसमें आपका जो जिगर है वो खुद को डिटॉक्सिफाई करेगा और आपका जो बॉडी का टेम्परेचर है उसको मेंटेन करेगा। आपकी बॉडी ने दिन में जो वर्क किया है या कोई गलत मलत खा लिया है या कोई गंदा गंदा फूड खा लिया है, तो मेटाबॉलिज्म जो है, आपके जो हलिए के टूटने का सिस्टम है वो भी, और जितनी भी अंदर फ्री रेडिकल्स हैं जिन्होंने जो कैंसर का सबब बनते हैं, वो सब चीज़ें रिपेयर होंगी 12 से 2 बजे के दरमियान। लेकिन अगर 12 से 2 बजे आप रोड पे घूम रहे हैं, आप कोई जंक फूड फास्ट फूड खा रहे हैं, तो फिर आप बताएं जिगर खुद को डिटॉक्सिफाई कैसे करेगा। उसके बाद वो कहते हैं कि आपका जो बीपी लेवल है वो सबसे कम 4 से 4:30 बजे के दरमियान होता है, सहरी 4 से 4:30 बजे के दरमियान। आप ये देखें, अगर 4 से 4:30 बजे जब बीपी लो होगा, आप उस वक्त सो रहे हैं, तो आपकी बॉडी क्या रिस्पॉन्ड देगी। रात का एक हार्मोन होता है यहाँ पे बिल्कुल इस जगह पे, उसको बोलते हैं मेलाटोनिन। उसकी सेक्रीशन जो है सुबह 7:30 पे बंद हो जाती है। और अगर इंसान सोया ही गलत टाइम पे है, तो वो सिक्रीशन उसकी जब बंद होगी तो बॉडी को मजीद एनर्जी कहाँ से मिलेगी। उसके बाद 8 से 8:30 बजे आपकी जो आंतें हैं, आपका जो बाउल की जो मूवमेंट है वो बहुत तेज होती है, जिसको पंजाबी में बोलते हैं कि पेट में गोला घूम रहा है। वो वक्त होता है, आपको सिग्नल मिलता है कि आप नाश्ता करें, आप खाना खाएं, लेकिन उस वक्त इंसान मॉडर्न बन के सो रहा होता है। उसके बाद वो कहते हैं कि इसको यानी शाम 5 बजे दिल जो है उसकी सबसे बेहतरीन जो एफिशिएंसी का टाइम है वो शाम 5 बजे है। वो कहते हैं कि 6:30 बजे आपका जो बीपी है वो सबसे हाई होता है। अक्सर लोग जब शाम को बीपी चेक करते हैं तो वो डॉक्टर के पास भागे जाते हैं, क्योंकि हम मेडिसिन पे कुल्ली ईमान रखते हैं और ईमान कामल रखते हैं, और हमें ये समझ नहीं कि हमारा सर्केडियन रिदम जो है, जो अल्लाह ताला ने फितरत बनाई है, उसके मुताबिक उस वक्त बीपी हाई ही होगा, जैसे सुबह 4 से 4:30 बजे बीपी लो हुआ था। उसके बाद वो कहते हैं कि आपकी बॉडी का जो टेम्परेचर है वो 7 बजे रेज होगा, यानी आपका बॉडी का टेम्परेचर अगर 37 है सेल्सियस है, तो वो 1 पॉइंट में भी रेज कर जाए। उसके बाद वो कहते हैं कि मेलाटोनिन सेक्रीशन स्टार्ट होगी। जिस तरह सुबह 7:30 बजे मेलाटोनिन सेक्रीशन बंद हुई थी, अब ये रात को 9 बजे स्टार्ट होगी। ये सिग्नल है कि भाई आप सो जाएं। अगर आप नहीं सोते तो आपका जो ब्रेन है उसको आपको जगा के रखने के लिए आपकी किडनी से, आपके हार्ट से, आपके लीवर जिगर से, आपकी दीगर जो बॉडी के इंटरनल ऑर्गन्स है उनसे वो एनर्जी लेगा और आपको जबरदस्ती जगा के रखेगा, और एक्चुअली आप वीक होंगे और बीमारी में मुब्तला होंगे। वो कहते हैं जी 10:30 बजे आपकी बाउल मूवमेंट जो सुबह 8:30 बजे आपको हरकत फील हुई थी, वो 10:30 बजे बाउल मूवमेंट जो है सप्रेस्ड हो गई, यानी वो आंतों ने खुद को दबा दिया। उन्होंने कहा कि हम किसी इंसान के अंदर हैं और हम एक कुदरत के निज़ाम के तहत चलती हैं, अब हमने कुछ नहीं खाना, अब हमने अपना अगला काम करना है। लेकिन भाई साहब या बहन साहब, अभी तो डिलीवरी से पिज़्ज़ा, जंक फूड और एनर्जी ड्रिंक्स मंगवा रहे हैं, और देखें फिर जब बाद में कैंसर होता है, जिगर की बीमारियां होती हैं, या डायबिटीज़ होती है, या हार्ट की प्रॉब्लम अर्ली एज में होती है, तो कहते हैं जी कि बच्चों में
یہ پرابلمز کیوں ہو گئیں، جبکہ کارکیڈین ردم یہ کہتا ہے 10:30 بجے آپ کے سامنے ہاتھ جوڑتا ہے، کہتا ہے بھائی جان بہنا مجھے معافی دے دیں، میں نے آپ کام کرنا چھوڑ دیا ہے۔ یہ کہاں سے میں نے تلاش کیا؟ سورہ فرقان آیت نمبر 47، اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں ہم نے دن کو کام کے لیے بنایا اور رات کو آرام کے لیے بنایا۔ سورہ یونس آیت نمبر 67، اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں ہم نے دن کو کام کے لیے اور رات کو آرام کے لیے بنایا، کوئی ہے سوچے اور سمجھے۔ مجھے اللہ تعالیٰ نے فرمایا کوئی ہے سوچے اور سمجھے، سیدھی بات اللہ تعالیٰ فرما رہے تھے کہ رات کو ہم نے سونے کے لیے بنایا، دن کو جاگنے کے لیے بنایا، اس میں سوچنا کیا ہے؟ لیکن جب کہا اللہ نے فرمایا سوچو، تو جب سوچا تو کارکیڈین ردم مل گیا۔ اس کے بعد سورہ نمل ہے آیت نمبر 86، یہی بات ہو رہی ہے، ہم نے دن کو کام کے لیے رات کو آرام کے لیے۔ اس کے بعد سورہ غافر / مومن ہے، اس کے دو نام ہیں غافر اور مومن، اس کی آیت نمبر 61 ہے، ہم نے دن کو کام کے لیے رات کو آرام کے لیے بنایا۔ اس کے بعد سورہ نبا ہے آیت نمبر 9 سے 11، اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں ہم نے دن کو کام کے لیے اور رات کو آرام کے لیے بنایا۔ آپ دیکھیں جب اللہ تعالیٰ یہ فرما رہے ہیں، اور پھر ہمارا جو مرشد ہے انگریز سائنٹسٹ، وہ بھی کہتا ہے کارکیڈین ردم ہے وہ آپ کے دل کو، آپ کے خون کو، آپ کے باڈی ٹیمپریچر کو، آپ کی نیند کا ٹائم، آپ کا جاگنے کا ٹائم آپ کا نہیں، یہ کارکیڈین ردم کا ہے جو قدرت نے آپ کے اندر بلٹن انٹرنل بایولوجیکل کلاک رکھا ہے، اور بایولوجیکل جو اس کے اندر انٹرنل پروسیس ہوتے ہیں، آپ کے ہارمونز جو چلتے ہیں، وہ زمین کی ڈیلی روٹیشن کے مطابق آپ کی باڈی کو موو کرنا ہوتا ہے۔ لیکن کیونکہ ہمارے پاس اپنا کلچر کوئی نہیں، نہ ہمارے پاس اپنی زبان کوئی ہے، نہ ہمارے پاس اپنا لباس کوئی ہے، نہ ہمارے پاس کوئی اپنی پہچان ہے، اس لیے ہمیں جو میڈیا میں دکھایا جاتا ہے، جو ہمیں سمجھایا جاتا ہے، جو ہمیں سوشل میڈیا پہ پاٹ پڑھائے جاتے ہیں، ہم نے وہی پڑھے، ہمارے بڑوں نے بھی وہی پڑھے۔ ہم ان باتوں کو نہیں مانیں گے، ہم میڈیسن کھاتے جائیں گے، ہاسپٹل میں جاتے جائیں گے اور آگے پلو سدھارتے جائیں گے۔